चीन की घटिया सोच और उसकी चालबाजी से पूरी दुनिया वाकिफ है। नीचे गिरने और ओछी हरकत करने की अगर कोई प्रतियोगिता होती तो चीन उसमें हर बार अव्वल ही आता। चीन भारत को भी परेशान करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाता ही रहता है। इस बार चालबाज चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा में अड़ंगा डालने की कोशिश की है। चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर कुछ परेशान करने वाले नियम बनाए हैं, साथ ही यात्रा के खर्चे को भी दोगुना कर दिया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए अब भारतीयों को 1.85 लाख रुपए खर्च करने होंगे। अगर तीर्थयात्री अपनी मदद के लिए नेपाल से किसी वर्कर या हेल्पर को साथ रखेगा तो 24,000 रुपए एक्स्ट्रा चुकाने होंगे। इस शुल्क को ग्रास डैमेजिंग भी कहा गया है। चीन का तर्क है कि यात्रा के दौरान कैलाश पर्वत के आसपास की घास को नुकसान पहुंचता है, जिसकी भरपाई यात्री से ही की जाएगी। किसी आम भारतीय के लिए इतनी बड़ी रकम चुकाना बहुत ही मुश्किल है। चीनी सरकार ने नियम बनाया है कि वीजा पाने के लिए अब 5 लोगों का होना जरूरी है। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा, यानी यात्री को पहले चीनी दूतावास के चक्कर काटने पड़ेंगे। इसके अलावा अब हर यात्री को काठमांडू बेस पर ही अपनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन करानी होगी। इसके लिए फिंगर मार्क्स और आंखों की पुतलियों की स्कैनिंग होगी। नेपाली टूर ऑपरेटरों का कहना है कि कठिन नियम विदेशी तीर्थयात्रियों, विशेषकर भारतीयों के प्रवेश को सीमित करने के लिए बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि चीन ने ये नियम इसलिए भी बनाए हैं जिससे कि भारतीय कैलाश मानसरोवर पर ना जाए, यानी कि चीन भारतीयों को परेशान करना चाहता है। हिंदू अनुयायियों के बीच मान्यता है कि आज जहां कैलाश मानसरोवर पर्वत का शिखर है, वही भगवान शिव का वास है। इसलिए हर साल बहुत सारे हिंदू वहां दर्शन के लिए जाते हैं। विदेश मंत्रालय ने इसके लिए समय भी निर्धारित किया है। केवल जून से सितंबर के बीच ही ये यात्रा आयोजित करवाई जाती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा 3 अलग-अलग राजमार्ग से होती है। इनमें पहला रूट है लिपुलेख दर्रा यानी कि उत्तराखंड, दूसरा रूट है नाथू दर्रा यानी कि सिक्किम और तीसरा रूट है नेपाल की राजधानी काठमांडू से होते हुए। बताया जाता है कि इन तीनों रूट पर कम से कम 14 और अधिकतम 21 दिन का समय लगता है। बता दें कि 2019 में 31,000 भारतीय यात्रा पर गए थे। उसके बाद 2020 की शुरुआत में कोरोना महामारी फैल गई और जून 2020 में भारत चीन की सेनाओं के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसकी वजह से ये यात्रा बंद रही। इस साल ये फिर से शुरू की गई है। संगठन एससीओ की दिल्ली गोवा में हुई समिट के बाद अब चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन ने वीजा देना शुरू कर दिया है। हालांकि यात्री केवल नेपाल के रास्ते ही कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं। इसके लिए 1 मई से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। भारत को परेशान करने की चीन की इस नई चाल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।